बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक आवर चैनल। आज हम आपको घर पर कब्ज़ का फौरी इलाज करने का एक ज़बरदस्त नुस्खा टोटका बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल की हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर रोज़ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और उस वीडियो में आपको मुफीद तिबी टिप्स और नुस्ख़ायात के मुताबिक बताते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में आपको कब्ज़ का घर पर इलाज करने का एक मामूली सा नुस्खा बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप कब्ज़ को फौरी तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, कब्ज़ क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? तो इसकी अहम वजह जो सबसे ज़्यादा अहम है वो है कम रेशे वाली ग़िज़ाएँ खाना या फिर पानी का बहुत कम इस्तेमाल करना और रोज़मर्रा की हरकत में कमी है। मगर कब्ज़ की और भी बहुत वजूहात हैं, जैसे कि कुछ ख़ास अद्वियात या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल। इनके अलावा ऐसी वजूहात भी हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी। नाज़रीन किराम, दर्द ख़त्म करने वाले अद्वियात या फिर नशे और अद्वियात भी कब्ज़ की वजह है। कुछ रिसर्च के तहत उन लोगों में कब्ज़ का मसला ज़्यादा होता है जो लोग अक्सर दर्द की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एस्प्रिन और ब्रूफेन। ब्लड प्रेशर की अद्वियात भी कब्ज़ की वजह बनती है। तो एक रिसर्च में ये भी वजह करार दी गई है कि चॉकलेट भी जो है ये भी कब्ज़ की वजह बनती है। इसके अलावा ब्लैक टी और केले का ज़्यादा इस्तेमाल भी कब्ज़ कर देता है। विटामिन वैसे तो कब्ज़ का बायस नहीं बनते, मगर इनके कुछ अज्जा ऐसे हैं कि वो कब्ज़ का सबब बनते हैं, जिनमें कैल्शियम और आयरन जो हैं वे कब्ज़ का सबब बनते हैं। अंडे, गोश्त, दूध, मक्खन और उनसे बने अज्जा का ज़्यादा इस्तेमाल निज़ाम को आहिस्ता कर देता है। अगर आप ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके साथ रेशेदार ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करें। तो आज चलते हैं अपने टोटके की तरफ कि जो कि आपको एक मामूली सा टोटका बताते हैं कि जिससे आप कब्ज़ का फौरी तौर पर इलाज कर सकते हैं। तो उस टोटका के या नुस्खा के जो अज्जा हैं वो ये है: पुदीने के पत्ते आधा कप, अदरक छोटा टुकड़ा 1 इंच का, पानी 1 गिलास। ये आपके नुस्खा के अज्जा हैं। इसको इस्तेमाल बनाना और इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका तरीका ये है कि पुदीने और अदरक को पानी में अच्छी तरह जोश दे लें और इसे शाम का सुबह शाम नीम गर्म पी लें। अगर जायका ना खुशबू लगे तो शहद मिला लें। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही कब्ज़ नहीं लेते। ये कब्ज़ का बहुत ही शानदार और मुजरब नुस्खा है, इसको ज़रूर आज़माएं। एक जदीद तिबी तहकीक में बताया गया है कि 80% से ज़्यादा लोगों को ये मर्ज़ सारी उम्र लाहिक रहता है। कब्ज़ के इलाज के सिलसिले में तो जो सिर्फ ग़िज़ा पाक देनी चाहिए, खाना वक्त पर खाना चाहिए, आटे में खूब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए क्योंकि रेशेदार ग़िज़ाएँ और खूब हमारे निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसके अलावा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल भी आम करें। तो अगर इसमें से आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो कमेंट ज़रूर करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।